दोस्तों, जब हम इंडियन एविएशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? इंडिगो का मार्केट शेयर या फिर एयर इंडिया की नई ब्रांडिंग या फिर आकाशा की ग्रोथ। हम लोग टिकट प्राइसेस कंपेयर करते रह जाते हैं, लेकिन इंडियन स्काईज में असली पावर गेम कहीं और चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी दुनिया की जहाँ पे कोई बोर्डिंग पास नहीं लगता है, जहाँ सिक्योरिटी चेक की कोई लाइन नहीं होती है और जहाँ फ्लाइट डिले होने का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की दो सीक्रेट एयरलाइंस के बारे में। ये एयरलाइंस कॉमर्शियल हैं, पर आप इनकी टिकट को शायद खरीद नहीं सकते हैं। इनके पास ऐसे जेट्स हैं जो कि न्यूयॉर्क तक नॉन स्टॉप जा सकते हैं, ऐसे प्लेन्स जो कि कच्चे रास्ते पर भी लैंड कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं रिलायंस कॉमर्शियल डीलर्स लिमिटेड और अडानी ग्रुप के कर्नावती एविएशन के बारे में। और हाँ, ये सिर्फ मुकेश अंबानी जी या फिर गौतम अडानी जी के प्राइवेट जेट्स नहीं है, ये उनकी कंपनीज के प्राइवेट एयरफोर्स के बराबर है। आज का डीप डाइव थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम हर एंगल को कवर करने वाले हैं। टैक्स लूपहोल से लेकर के सीक्रेट हैंगर्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कस्टमाइज्ड टेल नंबर्स की और डिफेंस डील्स की। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये कहानी लग्जरी की नहीं है, बल्कि लॉजिस्टिक्स एज अ वेपन की है। वेलकम टू ग्रो एज विद जैन मुंद्रा, यानी मेरे साथ, जहां आज हम इस पूरी इंडस्ट्री को डीकोड करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ये जो प्लेन्स हैं ये अडानी जी या अंबानी जी के पर्सनल नाम पे होते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा कभी नहीं होता है। ये प्लेन्स बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस ओन करती है। अगर आप एक बिलियनर है और अगर आप एक प्लेन को खरीदते हैं तो सरकार आप पे बहुत बड़ी इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। ये टैक्स कभी कभी 25% से ज्यादा होता है। प्लस आप उस प्लेन को लीगली किसी और को रेंट पर भी नहीं दे सकते हो, चार्टर नहीं कर सकते हो। इसलिए रिलायंस और अडानी ग्रुप ने एक अलग रास्ता निकाला है। उन्होंने एक स्पेशल लाइसेंस ले रखा है डीजीसीए से, जिसको कहते हैं एनएसओपी, यानी कि नॉन स्केड्यूल्ड ऑपरेटर्स परमिट। इसका मतलब है कि लीगली ये एक कॉमर्शियल एयरलाइन है। ये बिल्कुल इंडिगो या स्पाइस जेट या एयर इंडिया की तरह है, बस इनका स्केड्यूल फिक्स नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट टैक्स सेविंग होता है। आपको मैं बता दूं, ऐसा करने से कस्टम ड्यूटी सीधा गिर के लगभग 2 से 5% की रेंज में आ जाती है। इमेजिन करिए, एक 500 करोड़ का जेट और उस पर 20% का टैक्स बचना, इसका मतलब सीधा 100 करोड़ की बचत। पर डीजीसीए का एक सख्त रूल है, आप अगर कॉमर्शियल एयरलाइन है तो आपको पब्लिक के लिए अवेलेबल होना पड़ेगा। तो टेक्निकली आप इनके प्लेन्स को चार्टर कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में करना बहुत मुश्किल होता है। एंड इनफैक्ट इन एयरलाइंस का सबसे बड़ा जो कस्टमर है वो इनके पेरेंट ग्रुप ही होते हैं। इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज पैसा देती है रिलायंस कॉमर्शियल डीलर्स लिमिटेड को, जो कि ये प्लेन्स उड़ाती है, और ऐसे ही अडानी ग्रुप पैसा देता है कर्नावती एविएशन को। एक तरीके से पैसे को एक जेब से निकाल करके दूसरी जेब में डाला जा रहा है। इससे एयरक्राफ्ट का खर्चा बिजनेस एक्सपेंस बन जाता है और एसेट कॉमर्शियल रहता है। इसलिए जब आप सुनते हैं कि रिलायंस की एयरलाइन ने 1100 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो वैसे ज्यादा लोगों को सुनने को नहीं मिलता है, पर वो टूरिस्ट से नहीं आ रहा है, वो उनकी इंटरनल बिलिंग का कमाल है। पर दोस्तों, अब जरा बात करते हैं इन प्लेन्स की। इनके पास एग्जैक्टली है क्या? वेल, रिलायंस का अप्रोच बहुत ही सिंपल और क्लियर है कि हमें स्केल भी चाहिए, साइज भी चाहिए। इनका फ्लीट एशिया के सबसे एक्सपेंसिव कॉर्पोरेट फ्लीट्स में से एक है। लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा की वर्थ है इसकी। और इनके पास नॉर्मल बिजनेस जेट्स तो हैं ही, साथ में बोइंग के बिजनेस जेट्स और एयरबस का A319 जेट भी है। ये वो बड़े प्लेन्स हैं जो कि कॉमर्शियल एयरलाइंस में 150 से 200 लोगों को एक बार में उड़ाते हैं। रिलायंस इन्हें मॉडिफाई करके फ्लाइंग पैलेसेस बना चुका है। इनमें बेडरूम, शावर से लेकर के कॉन्फ्रेंस रूम सब कुछ हवा में मौजूद होता है। इनका बड़ा यूज होता है जब डेलीगेशंस को आपको जगह जगह मूव करना होता है। लेकिन इनका जो क्राउन ज्यूल है वो है बॉम्बार्डियर का ग्लोबल 7500 प्लेन। इसकी रेंज इतनी है कि मुंबई से टेक ऑफ करके वो सीधा न्यूयॉर्क पे लैंड कर सकता है। बीच में फ्यूल भरने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं रुकने की कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखिएगा, VTPRI। मार्केट में सब जानते हैं कि ये पृथ्वी अंबानी के नाम पर रखा गया है। और इनके पास ऐसा ही एक और जेट है जिसका नाम है बॉम्बार्डियर का ग्लोबल 6000। इसका नाम रखा गया VTHMA। ये मोस्ट लाइकली हीतल मेसवानी जी के नाम पर रखा गया है, जो कि रिलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से एक हैं। और ये प्लेन अक्सर लंदन और यूरोप की तरफ चक्कर लगाता है। ऐसे ही इनके पास जामनगर के लिए एक स्पेशल शटल प्लेन भी है। इसका नंबर VTJMN है और ये मुंबई हेडक्वार्टर से जामनगर रिफाइनरी के बीच में शटल करता है। ये सीनियर इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव्स और डॉक्टर्स को लाने ले जाने का काम करता है। साथ ही इनके पास नीता अंबानी जी के नाम पर VTNMA रजिस्ट्रेशन के हेलीकॉप्टर्स भी हैं। यहाँ हर एसेट का एक पर्पस है और हर नंबर प्लेट की अपनी एक कहानी है। और इसी के साथ दोस्तों, अब जरा चलते हैं अहमदाबाद, जहां पे अडानी ग्रुप की कर्नावती एविएशन है। अगर रिलायंस के पास फ्लाइंग पैलेसेस हैं तो अडानी ग्रुप के पास फ्लाइंग जीप्स हैं। इनका फ्लीट स्ट्रक्चर रिलायंस से बिल्कुल अलग है क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल अलग है, बिजनेस की जरूरतें अलग हैं। अडानी जी का काम पोर्ट्स पे, पावर प्लांट्स पे होता है, जो कि यूजुअली रिमोट जगहों पर होता है। ये चीजें शहरों से दूर जंगल या कोस्ट पे होती हैं। इसलिए अडानी जी के पास पिलाटस PC-24 जेट्स हैं। इसे सुपर वर्सेटाइल जेट भी कहा जाता है
क्योंकि कच्ची सड़क और घास पर भी लैंड कर सकता है। अगर गौतम अडानी जी को खावड़ा के रिन्यूएबल एनर्जी पार्क पे जाना है तो ये प्लेन यूज होता है। वहां कोई भी कॉमर्शियल फ्लाइट नहीं जा सकती, लेकिन PC-24 सीधा साइट के पास में लैंड करता है। और ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए चेयरमैन गौतम अडानी जी यूज करते हैं ग्लोबल 6500 प्लेन। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अडानी ग्रुप पहले हेलीकॉप्टर्स रखने से बचता था, लेकिन अब वो खुद हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंट में इसके लिए इटली की एक कंपनी के साथ बड़ी डील भी साइन की है। तो इफेक्टिवली अडानी जी ने अब ऑपरेटर से मैन्युफैक्चरर बनने का सफर तय कर लिया है, उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया है। और हाँ, अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे उन्होंने एक बहुत बड़ा हैंगर भी बनाया है। इसकी साइज इतनी है कि उसमें बड़े बड़े बोइंग और एयरबस के प्लेन्स भी आराम से आ सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि शायद फ्यूचर में अडानी ग्रुप भी बड़े प्लेन्स ओन करने का प्लान कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब आता है सवाल कि इन एयरलाइंस को चलाता कौन है। मुकेश अंबानी जी या गौतम अडानी खुद थोड़ी ना स्केड्यूल बनाते हैं डेली बैठ करके। अगर रिलायंस की बात करें तो कंट्रोल पूरा उनका ओल्ड गार्ड संभालता है। फ्लाइट्स वहां जाती है जहां पे या तो तेल है या फिर कोई डील होगी। अगर उनका जेट मिडिल ईस्ट जाता है तो मार्केट समझ जाता है कि कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है। इनका ऑपरेशन एक पैरामिलिट्री ऑपरेशन यूनिट की तरह चलता है, जहां कोई डिले टॉलरेट नहीं किया जाता। स्पीड इज मनी। और दोस्तों, जब हम अडानी ग्रुप की बात करते हैं तो कर्नावती एविएशन के डायरेक्टर हैं आशीष राजवंशी, जो कि बाय द वे अडानी डिफेंस के CEO भी हैं। कर्नावती एविएशन सिर्फ एक ट्रैवल एजेंसी नहीं है, बल्कि एक इंक्यूबेटर है। अडानी जी ने पहले प्लेन्स उड़ाए ताकि उनकी मेंटेनेंस समझ सकें, और अब वो डिफेंस सेक्टर में ड्रोन्स और मिसाइल्स बना रहे हैं। उन्होंने MRO कंपनीज को भी खरीदा है ताकि वो दूसरी एयरलाइंस के प्लेन्स को भी रिपेयर कर सकें। पर जब इतनी बात हो गई तो एक और बात बता दूं, जहां पे इतनी पावर होती है, जहां इतना कुछ होता है, वहां कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो होती है। अब रिलायंस और कस्टम्स डिपार्टमेंट को ले लो, इनके बीच में सालों से टैक्स को लेकर के खींचातानी चालू है। टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि ये सिर्फ एक टैक्स बचाने का तरीका है, लेकिन रिलायंस वाले कोर्ट में जाकर के अपने मॉडल को पूरी ताकत के डिफेंड करते आ रहे हैं। और ऐसे ही 2014 के इलेक्शंस में अडानी जी के जेट्स को लेकर भी बहुत ज्यादा टारगेट किया गया था। इसका असर ये हुआ कि आज कर्नावती एविएशन बहुत ही लो प्रोफाइल रखती है। इनके नए जेट्स के ऊपर अब बड़ी बड़ी ब्रांडिंग नहीं होती है, ताकि ज्यादा अटेंशन ग्रैब ना हो। तो दोस्तों, जब हमने ये सारी बातें अब कर ली तो आखिर कंक्लूजन क्या बनता है? वेल, ये जेट्स शौक का नहीं बल्कि जरूरत का मामला है। एक कंग्लोमरेट को चलाने के लिए छोटे छोटे देश जितनी ताकत लगती है। जब आपका बिजनेस दुनिया भर में फैला हुआ है तो आप कमर्शियल फ्लाइट का वेट नहीं कर सकते। रिलायंस के लिए ये एक टाइम मशीन की तरह है, और ऐसे ही अडानी ग्रुप के लिए ये एक टूल है जो उन्हें वहां पहुंचाता है जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं और प्लेन कभी जा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई भी प्राइवेट जेट देखें तो याद रखना, अंदर बैठा इंसान इंडिया की इकोनॉमी को मूव करने वालों में से कोई एक हो सकता है। और इसी के साथ अगर आपको डीप डाइव पसंद आया तो ग्रो एज विद जयंत मुंद्रा यानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताओ कि आप अगर यहाँ होते तो कौन से जेट को पिक करते, एंड हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।